हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एग्जाम ट्रैकर पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बात करेंगे, यानी कि लाभ हानि और बट्टा। इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ाया था, जिसके वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर उसको ओपन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए। चलिए देखते हैं आज हमको क्या देखना है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि और बट्टा। और इसमें भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सूत्र हमें नहीं याद करना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक ट्रिक्स देखनी है और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पहले से पता है उन्हीं को रिमाइंड करवाएंगे। और बस कुछ एक ही दो ट्रिक हैं जिन पे पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। अच्छा, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होता है, और लॉस यानी कि हानि क्या है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा क्या है और ये किस पर मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्रय मूल्य, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य, जिसको कि हम लोग सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कहते हैं। उसके बाद बात आती है एमआरपी, मार्क रेट प्राइस। एमआरपी को इंग्लिश में बोलें तो मार्क्ड रेट प्राइस या फिर अंकित मूल्य, जिस पे कि डिस्काउंट दिया जाता है। और फिर इस पे बात आती है लाभ यानी कि प्रॉफिट, लॉस, हानि और डिस्काउंट। ये कुछ 3-4 टॉपिक है जिस पे पूरा चैप्टर कवर होगा। तो अब इनमें हमें पता करना है कि इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कि जिस कॉस्ट पर कोई वस्तु खरीदी जा रही वो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जा रही है यानी कि सेल करी जा रही वो सेलिंग प्राइस है। और जो किसी भी वस्तु को खरीदने पर उसमें एक मूल्य अंकित होता है, पहले से लिखा होता है। किसी भी बुक को अगर आप खरीदते हैं तो उसके पहले या आखिरी पेज पर एक मूल्य अंकित होता है या उसको एमआरपी दिया होता है, यानी कि मार्क्ड रेट प्राइस, उसको बोलते हैं मार्क्ड रेट प्राइस। और फिर उन्हीं पर लाभ, हानि और बट्टा कैसे दिया जाता है, हर चीज़ को देखते हैं। बात कर लें हम लोग लाभ की, तो लाभ दोस्तों किसी भी वस्तु को खरीद करके जब बेचा जाता है तो या तो उसको, जैसे किसी वस्तु की कॉस्ट हमने 10 रुपये में खरीदी है, उसको जब हम बेचेंगे तो या तो मूल्य बढ़ा के बेचेंगे या फिर मूल्य घटा के बेचेंगे या उसी मूल्य पर बेचेंगे। 3 कंडीशन होती हैं। तो जब मान लीजिए 10 रुपये कोई चीज़ खरीदी हो, 12 में बेची है, तो 2 रुपये ज़्यादा हमें मिले हैं। तो जितना ज़्यादा हमें बचता है उसी को बोलते हैं हम लोग लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर मिलते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर बढ़ा के या घटा के बेचा गया है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो भी हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी है, उसमें जब पैसा बढ़ता है तो लाभ मतलब ऐड हुआ तो वो सेलिंग प्राइस बना। या हानि जो हुई, क्रय मूल्य से 2 रुपये घट गई, अगर कोई चीज़ कम में बेचा तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस हानि करते हैं तो भी सेलिंग प्राइस मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से देख लिया जाए कि सीपी तो हमें जिस मूल्य पर वस्तु मिलती है, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ या क्रय मूल्य माइनस हानि यानी कि लॉस। ठीक, यहीं से हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। लाभ यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। या जो लॉस होगा, हानि जो होगी वो होगी एसपी और प्लस सीपी और माइनस एसपी, उल्टा। ठीक, तो जब सेलिंग प्राइस जब बढ़ा के बेची कोई चीज़, उसमें से सीपी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि 10 रुपये की चीज़ खरीद के 12 की बेची है तो सेलिंग प्राइस 12 है, 12 में से 10 को माइनस करेंगे, 2 रुपये का लाभ मिलेगा। या 10 रुपये की चीज़ लेके 8 में बेची है तो क्रय मूल्य 10 रुपये का था, बेची है 8 की, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी कि 10 माइनस 8, तो 2 रुपये की हानि होगी। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फॉर्मेट है, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पर ध्यान देना है। देखिए, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसको देख लें। मैंने बताया आपको, प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। यानी कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही कॉस्ट को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है।
अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको तो हम यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। ओके, ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं टॉपिक पे जो क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस टाइप का है, और इसमें बिना किसी सूत्र लगाए हम ट्रिक से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। देखिए, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, कितने में बेचा? बेचने पर, यानी कि वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी कि जब हमने किसी क्रय मूल्य पर चीज़ खरीद के 20% लाभ कमा के उसको बेचा तो टोटल कितने पे बेचा? 240 पर बेचा। तो क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस एक ट्रिक देखिए। 20% का लाभ, मैंने परसेंटेज आपको पहले बताया है और बता चुका हूँ। परसेंटेज के जितने भी वीडियोज़ हैं, 2 या 3 वीडियोज़ हैं, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो 20% यानी कि 1/5। तो परसेंटेज मैंने बताया था आपको कि जब लाभ होगा, बढ़ेगा, वृद्धि, तो इसमें इसको जोड़ेंगे, कम, हानि या घटेगा तो इसमें इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 20% का लाभ, यानी कि 5 रुपये की चीज़ थी और बेची गई जब लाभ पर, तो 1 रुपये बढ़ा के 6 रुपये में भी बेची गई। 20% का लाभ का मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची गई। तो CP मान लिया थोड़ी देर के लिए जैसे 5 था और SP कितना हो गया, लाभ जोड़ दिया तो 6 में बेची गई। लेकिन हमें SP कितना दिया हुआ है? 240। तो 6 बराबर 240, 1 बराबर 40। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा? 5। इसलिए क्रय मूल्य 5 बराबर 40 गुणे 5, 5 चौको 20, 200 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि CP है वो हमारा 200 रुपीज़ होगा या 200 रुपये होगा। तो देखिए कितने सिंपल वे में आया है। 20%, जितने परसेंट दिया हो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे परसेंटेज सॉल्व करके हो जाते हैं। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ को 6 में बेचा और 6 बराबर 240, 1 बराबर आ गया आपका 40, इसलिए 5 बराबर 200। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा? बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर ट्रिक से करेंगे तो। और अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ही लेंदी होने वाला है, तो हम लोग को ट्रिक पे ध्यान देना है, ठीक है। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, 21 एप्पल की जो CP है वो बराबर है 15 के विक्रय मूल्य के। हमको करना क्या है? इस नंबर को अपॉन में ले आना है। 21/15 बराबर SP अपॉन CP। फिर से देखिए, 21 सेब का क्रय मूल्य CP 15 सेब के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। तो SP अपॉन CP को एक तरफ, 21/15 एक तरफ। यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब CP में लाभ होता है या हानि होती है उसी को जोड़ घटा के SP को बनाया जाता है। मतलब 15 रुपये से बढ़ के 6 रुपये बढ़ के 21 हुआ होगा। मतलब CP में जब लाभ जोड़ा होगा तब SP आया होगा। ध्यान दीजिए, तो कितने का लाभ हुआ है हमें? 15 से 6 का लाभ, मतलब 21 तभी हुआ होगा। तो 15 से बढ़ के 21 हुआ, यानी कि लाभ जो हुआ है 6 का हुआ। लाभ हमेशा लाभ या हानि CP पर यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो 6 रुपये का जो लाभ हुआ है किस पे हुआ है? 15 पर, और परसेंटेज के लिए गुणे 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40%। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका काम किया है कि 21 का CP 15 का SP बराबर SP और CP को एक तरफ कर लिया और CP में ही लाभ जोड़ करके SP बनता है। यानी कि 15 से 6 जब जोड़ेंगे, लाभ होगा जब, तब वो 21 बनेगी। यानी कि 6 का लाभ किस पर? 15 पर 40% का लाभ हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 20 संतरे ₹25 में खरीदे जाते हैं। मतलब जो CP है, क्रय मूल्य है, 20 संतरे ₹25 में खरीदे गए। मतलब 25 रुपये में 20 संतरे खरीदे जाते हैं और 20 रुपये में 25 संतरे बेचे जाते हैं। तो हानि क्या है? तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि 25 रुपये में 20 खरीदे, ठीक है, ज़्यादा में कम खरीदे और कम में ज़्यादा बेच दिए, तो ऑब्वियस बात है हानि होगी। तो करेंगे कैसे? इसमें भी कोई सूत्र नहीं लगाना है, हल बहुत आसान है। 20 संतरे 25 रुपये में
खरीदे जाते हैं। तो 20 संतरे जो हैं 25 में, तो एक संतरा कितने में खरीदा जाएगा? एक संतरे का सीपी निकालेंगे 25/20 यानी कि 5 × 25, 5 × 20। तो एक संतरे का सीपी आ गया है 5.4। इसी तरीके जो बेचे जाते हैं 25 संतरे 20 में बेचे जाते हैं, यानी कि एक संतरे का जो एसपी आएगा वो 20/25 यानी कि 5 × 20, 5/25, 4/5। तो एक संतरे का सीपी 5/4 है, एसपी ये है। तो हमें फिर वही काम करना है, SP/CP, क्योंकि सीपी में ही जोड़ के या घटा के एसपी बनता है। तो SP/CP इज इक्वल टू, एसपी हमारा 4/5 CP 5/4। ये नंबर पलट जाते हैं बच्चों, ये ऊपर ये यहाँ, ये हो जाएगा 16/25। मतलब CP 25 था और SP 16 है। जो 25 से घट कर चीज़ 16 हुई है, कितना घटा है? 9 घटा है। किस पे घटा है? CP 25 पर। परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36% की दोस्तों हानि होगी। फिर से देखिए, 20 संतरे 25 रुपये में खरीदे आते हैं, तो 20 संतरे खरीदे गए 25 में, तो एक की निकालेंगे हम लोग। CP या SP हमेशा एक पर निकालते हैं। तो CP एक संतरे का निकाला, वो आया 5/4। इसी तरीके 20 रुपये में 25 संतरे बेचे जाते हैं, 25 संतरों की जो SP है वो 20 है, तो एक संतरे का SP भी निकालिए 4/5। अब SP/CP किया तो 16/25, यानी कि CP 25 है, SP 16 है। तो कितने का अंतर आया, कितनी की हानि हुई या कितना घटा? 9 रुपये घट गया है। किस पर घटा है? 25 पर। 9/25 गुणे 100 यानी कि 36% की हानि होगी। तो आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियोस के बाद इसके कुछ और भी पार्ट हैं, अभी कि मैंने 3-4 आपको टाइप बताए हैं। बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि इससे पहले जो चैप्टर है परसेंटेज, उसके वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देख सकते हैं और उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।